तो ये देखो हो गया माँ का वैक्सीनेशन। पोर्टल से मैं स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि और मेरा तो पापा नहीं है, 2 साल पहले उनका डेथ हो गया। है व्हाट्सअप माय लवली पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और अभी मैं तैयार होके, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, फ्रेश होके एकदम तैयार होके मैं जाऊंगा दुकान पे। दुकान पे मेरा माँ बैठा है तो माँ को वहाँ से लेके मैं निकल जाऊंगा सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि माँ का आज वैक्सीनेशन है। फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ही माँ का हो गया है, लेकिन थर्ड डोज जो बूस्टर डोज होता है उसी के लिए मैं जाऊँगा सरकारी हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने घर से बहुत बार कोशिश किया है कोविन से माँ के नाम का जो स्लॉट बुक करना है, उसको मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए माँ को लेकर एकदम आधार कार्ड और पहला जो सर्टिफिकेट है, जो पहला डोज का, उसी सर्टिफिकेट को लेके मैं जाऊँगा सरकारी हॉस्पिटल। तो पहले दुकान पे चलते हैं। तो ये अभी मैंने ले लिया है इस बैग में माँ का आधार कार्ड और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। तो अभी दुकान पे चलते हैं पहले, और गैरेज से बाइक को भी निकालना है। देखो माँ अभी दुकान पे है, माँ अभी तैयार नहीं हुआ है। तो अभी दुकान बंद करके माँ ऊपर जाके घर पे जाके तैयार होगा, फिर यहाँ पे आएगा। तब तक मैं बाइक को गैरेज से निकालता हूँ। तो ये निकाल लिया मैंने अपना बाइक ललिता। तो अभी चलो सुबह का पहला स्टार्ट देते हैं बाइक को। तो ये हो गया स्टार्ट। थोड़ी देर स्टार्ट रखूँगा इसको। और अभी देखो मौसम तो थोड़ा थोड़ा करके वेदर चेंज हो रहा है और धूप भी हो रहा है धीरे धीरे। ये क्या हो रहा है, बार बार बंद क्यों हो रहा है? थोड़ा सा रेस देके छोड़ना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। तो भाई आज फादर्स डे है। तो सारे पापाओं को मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और मेरा तो पापा नहीं है, 2 साल पहले उनका डेथ हो गया। तो उनको भी मैं हैप्पी फादर्स डे, जहाँ पे भी हो पापा, तो खुश रहना। तो मैंने बाइक को इस साइड पे कर दिया क्योंकि उस साइड में धूप हो रहा था ना, इसीलिए। तो मैंने इसको इस साइड रखा, यहाँ पे थोड़ा छाँव है इसीलिए। तो वरना वहाँ पे धूप पे रहता तो भाई सीट पूरा गर्म हो जाता, बैठ नहीं पाता था। हालत देखो पूरा मिट्टी से भर गया है। तो 2 दिन से बारिश हो रहा था ना, उस पर मैंने इसको राइट किया था, तो उसके बाद ये हालत। तो मैंने सोमवार को, मंडे को मैंने इसका सर्विसिंग करवाया था, पूरा साफ़ करवाया था, वॉश करवाया था। देखो कुछ दिन में पूरा हालत पूरा ख़राब हो गया। तो ये और भी हालत ख़राब होगा, उसके बाद ही फिर से वॉश करवाऊँगा। ये मेरे भैया फिर से आ गया है, ऊपर से मम्मी की डांट खा के, मेरे माँ से डांट खा के फिर से आ गया। ये दुकान खुल के बैठेगा। और वो देखो वहाँ से मम्मी आ रहे हैं, मम्मी नहीं मैं माँ ही बोलता हूँ। ये देखो तो माँ आ गया है। हाँ तो ये मम्मी आ गए हैं। तो अभी निकलते हैं। तो ये अभी हम ये हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं और तो जा रहे हैं अभी अंदर में। तो अभी जा रहे हैं अंदर में, बहुत भूख लगा है, हम लोग नाश्ता करके नहीं आए तो अंदर। तो ये देखो लाइन पे खड़ा है और मैं भी साथ में ही हूँ। लाइन पर जाएगा। तो अभी माँ का वैक्सीनेशन हो गया। ये देखो बैठा है डॉक्टर ने, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन दिया था, इंजेक्शन दिया था, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बैठने के लिए। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये देखो हो गया माँ का वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे जो बोल रहा था, क्योंकि मेरे जो पोर्टल से मैं स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा जो माँ का वैक्सीनेशन पे जो नंबर दिया हुआ था ना, वो पापा का नंबर है, मेरे बाबा का। तो वो नंबर तो भी बंद हो गया है पापा के डेथ के बाद। तो इसीलिए
उस नंबर पे ही OTP आ रहा था, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं घर से ही ऑनलाइन पे मैं बुक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने बुक करके यहाँ से ही मैंने वैक्सीनेशन दे दिया, माँ को दिलवा दिया। तो माँ का हो गया वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज भी कंप्लीट हो गया। पर यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला, एक भैया था वो बोला कि भाई तुम शाम को आ जाना 5:30 बजे, मैं सर्टिफिकेट यहाँ से निकल के दे दूँगा। लेकिन बाहर से नहीं होगा, कोई भी साइबर कैफे से या फिर मैं अपने फ़ोन से या फिर किसी भी तरीके से मैं प्रिंट आउट नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ ये लोग ही कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे 5:30 बजे ही आना पड़ेगा। तो देखते हैं, आज अगर टाइम होगा तो आऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं घर पे, क्योंकि बहुत भूख लगा है। तो भाई अभी मैं और माँ आ गए हैं और बाइक को भी गैरेज कर दिए। तो अभी घर पे चलेंगे। तो भाई आ गए अभी घर पे और हो गया वहाँ पे। तो बाकी सारे बातें मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। तो क्योंकि पहले हम हॉस्पिटल से आए हैं, इसीलिए कपड़ा चेंज करके पहले नहा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। जाओ आगे। तो भाई घर पे आते ही मैं नहा लिया। तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके सब फ्रेश होके पूरा एकदम नहा लिया सुबह में। और सुबह तो ऐसे भी इतना जल्दी मैं उठता नहीं, कभी उठता हूँ कभी अगर कहीं पे जाना हो या फिर ज़रूरी कोई काम हो तभी मैं जल्दी उठता हूँ, वरना उठता नहीं हूँ, क्योंकि रात को सोते सोते मेरा लेट हो जाता है। तो आज जल्दी उठ गया हूँ और अभी तो मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, डायरेक्टली नाश्ता करूँगा सुबह का, क्योंकि बहुत भूख लग गया है। तो बाहर से आया, कुछ खाया भी कुछ नहीं, सिर्फ पानी खा के ही निकला था। तो जो भी हो काम तो हो गया। तो जो मुझे डाउट था कि माँ का मैं स्लॉट बुक नहीं कर पा रहा हूँ पोर्टल से, कोविन से, तो मुझे लगा था कि अगर माँ को नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, वैक्सीन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे, तो उसी का प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे माँ ने जो पहला नंबर दिया था वो नंबर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। वो जो नंबर पुराना था वो नंबर बंद हो गया, वो पापा का नंबर था। तो वो वाला तो पापा के डेथ के बाद मैंने 1 साल तक उसको मैंने यूज़ किया था, ऑन रखा था। उसके बाद से रिचार्ज नहीं हुआ तो बेकार में पढ़ के पूरा बंद हो गया। इसीलिए उसी पे OTP नहीं आ रहा था और इसीलिए मैं वहाँ से स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे देने से ही वो लोग ने बुक करके वहाँ से ही दे दिया, डलवा दिया वैक्सीन बूस्टर डोज। तो माँ का हो गया, 3rd डोज कंप्लीट हो गया माँ का। तो अभी कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ अभी मुश्किल हो जाएगा उसका जो सर्टिफिकेट निकालना, क्योंकि मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए वो भैया ने मुझे बताया है कि आप शाम को 5:30 बजे आ जाओ, अगर काम नहीं रहता है तो मैं यहाँ से निकलवा दूँगा सर्टिफिकेट। तो देखते हैं अगर मुझे काम रहेगा, क्योंकि मुझे तो काम पे जाना पड़ता है तो 5 बजे या 5:30 बजे, और आज तो जाना ही पड़ेगा, संडे के दिन है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा आज। तो देखते हैं अगले कोई भी दिन भैया से बात करके मैं देखूँगा, या फिर बाहर से मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा कि होता है कि नहीं, वरना मुझे फिर से हॉस्पिटल में जाके उस भैया से बात करके उस भैया से ही सर्टिफिकेट निकलना पड़ेगा। तो अभी चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो मम्मी भी यहाँ पे आके फ्रेश हो गया है, कपड़ा चेंज कर लिया है सब, तो और मैं तो नहा लिया हूँ। तो अभी चलो नाश्ता करेंगे। तो माँ नाश्ता दे दो। खबर खाना, तो खाना लगाओ जल्दी से। तो यहाँ पे खाना बन रहा है, ये देखो भाभी और मेरा माँ। तो अरे भाई खाना मिल गया, खाना दे दिया अभी मुझे। तो ये रहा खाना। तो ये रोटी और मशरूम का सब्जी, ये रोटी और मशरूम का सब्जी। तो और ये देखो ये मेरी भतीजी। तो ये कल रात को ही आ गया था, तो मैं काम से लौटने से पहले ये घर पे आ गया था। तो ये अभी नींद से उठा है। और सबसे जो बड़ा बात है, तो भाई काल का ये जो खाना जो मैं खा रहा हूँ ना सुबह नाश्ता का, ये सब कल मैंने रात को ही काम से लौटने के वक्त ही लाया था। तो और भी खाना लाया था, वो भी दोपहर को खाऊंगा। आज संडे है, पूरा एकदम बाहर का खाना ही मंगवा के लाया था कल रात को, तो वही आज चलेगा पूरा दिन। तो ये अभी दे दिया है मुझे, ये रोटी मिला है और उसके साथ सब्जी है ये मशरूम का। तो ये तो अभी चलो, पहले बहुत भूख लगा है, जल्दी से खा लेता हूँ इसको। ये देखते देखते अभी 3:15 हो गया है टाइम, ये देखो। और लंच का टाइम भी हो गया है, तो लंच करूँगा। तो लंच अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत इतना ख़राब लग रहा है ना। पूरा बाहर का मौसम भी अलग हो रहा है, फिर से धूप है, धूप आ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। और यहाँ पे माँ भी दे है खाना,
ये देखो ये खाना। ओहो फिर से क्या मौसम बन गया है ये देखो भाई। अभी कुछ देर पहले ही कितना धूप था और अभी देखो पूरा काला घना हो गया है आसमान, और काला घना आसमान हो गया है तो फिर से शायद बारिश होगा। तो बारिश तो ठीक तरह से हो ही नहीं रहा है 3-4 दिन से, थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसके बाद बंद हो रहा है और बेकार में पूरा गर्मी बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा बात तो सुबह में आज थोड़ा धूप था पर कुछ देर पहले भी आप लोगों को दिखाया है लंच पे जाने से पहले कि धूप हो रहा है और वेदर चेंज हो रहा है, धूप हो रहा है और तेज़ी से भी धूप दे रहा था। सुबह मैंने जब माँ को लेकर जब मैं हॉस्पिटल से घर के तरफ लौट रहा था तब भी धूप बहुत तेज़ था, तो मुझे लगा कि चलो और बारिश नहीं होगा। तो फिर से अभी ये काला घना करके बादल छा गया है पूरा आसमान पे, तो देखते हैं अगर बारिश होगा। तो अभी तो लंच भी हो गया और मुझे भी अभी निकलना है, 3:30 बज गया है, 3:45 बज रहा है, अभी 4 बज जाएगा थोड़ी देर में। तो देखते देखते टाइम बीत रहा है। तो आज मुझे बहुत जल्दी ही काम पे निकलना पड़ेगा क्योंकि संडे का दिन है तो काम पे जाना पड़ेगा जल्दी से। तो ब्लॉग को मैं ज़्यादा और बड़ा नहीं करूँगा, इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से अगले नए ब्लॉग पे। तो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और क्या कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। साथ में चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर देना। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पे।